हमारे पास क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्रूव दैट। पहले ये प्रूव करना है कि वाई एन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई एन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो है। हैंस फाइंड वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, इसका हमने ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ टाइम पहले ही निकाल रखा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ उसको अटैच कर देते हैं। हम क्या कर लेंगे, जो चार हमने इक्वेशन बनाया है उसको सिर्फ अलग करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चन किया हुआ है तो बस क्या करो, अपना नोट्स से वही चारों इक्वेशन निकाल लो और ये बीच वाला टर्म क्या कर देना, स्किप कर देना। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया है वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर पूरा पावर में टू। ये जो पूरा पावर है उसके पावर में टू, मतलब उसका पावर स्क्वायर है। ठीक है, प्रूव दैट ये इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो जो दिया है पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग यक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर के पावर होल पावर में टू दिया हुआ है। टू क्या पूरे के पावर में है। ठीक है, तो देखो अगर हम क्वांटिटी कोई होती है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सिंपली टू एक्स मिलता है। कहने का मतलब जनरल फॉर्म में बात करें तो डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन कितना होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, सिंपल। तो उसी तरह मान लेते हैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है कोई एक बीटा क्वांटिटी है, तो अगर आप डी डी एक्स ऑफ बीटा करोगे तो सिंपली उसको डी बीटा का स्क्वायर है ना यहाँ पे, उसको लिख लो तो सिंपली क्या मिलेगा आपको, टू बीटा मिलेगा। जैसे हमने ये किया वैसे जैसे हमने ये किया। ठीक है, अगर बीटा यक्स के बराबर है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, लेकिन यक्स के बराबर नहीं होगा तो सिंपली क्या करेंगे, चेन रूल लगा के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले क्या मिलेगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे यक्स के रिस्पेक्ट में, तुमको क्या मिलेगा, लेफ्ट में वाई वन राइट में क्या मिलेगा, पहले टू बाहर आएगा, ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है लॉग और क्या है हमारे पास यक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर के पावर में क्या आ जाएगा, एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन आ जाएगा सिंपली। तो वन ना लिख के टू माइनस वन लिखो, क्योंकि हम क्या करेंगे यूज करेंगे वाई का वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वाई का वैल्यू यूज कर लेंगे, इसलिए इसको सिंपली टू माइनस वन लिखो। अगर वन लिख दोगे ना तो वहां से भी हो ही जाएगा, ये भी एक तरीका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर क्या करते हैं, उसके बाद चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमने बीटा क्वांटिटी मानी वो बीटा तो है नहीं, इतनी बड़ी क्वांटिटी है। तो बीटा क्या है, लॉग, इसको अब क्या मान लो, कोई एक्स मान लो, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स, तो कितना मिलेगा, इंटू वन अपान यक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर। तो लॉग यक्स तो डिफरेंशिएट हो गया, अब लेकिन जब लॉग यक्स के अंदर सिंपली यक्स होता है तो वो किसका बराबर होता है, उसका डिफरेंशिएशन वन बाई यक्स के बराबर होता है। लेकिन यक्स है क्या, इतनी बड़ी क्वांटिटी है, तो फर्दर चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यक्स का डिफरेंशिएशन वन, फिर क्या मिलेगा प्लस ये वाला। अब अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स वन बाई टू रूट एक्स होता है। तो उसी तरह से पहले लिख लेते हैं, तो वन बाई टू और रूट एक्स की जगह कितना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर नहीं है तो उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, तो सिंपली कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे टू एक्स मिल जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये बड़े से स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में टू था, तो पहले टू बाहर आया, स्क्वायर ब्रैकेट के पावर पे टू माइनस वन हुआ। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या करें, चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट किया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स, वन अपान एक्स मिला, वन अपान एक्स क्या एक्स के बराबर नहीं है तो उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट एक्स, मीन वो रूट एक्स तो सिंपली एक्स, रूट एक्स सिंपली रूट एक्स के बराबर यहाँ पे है नहीं, रूट एक्स किसके बराबर है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर है, सॉरी वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो कितने किसके बराबर हो जाएगा, या वन प्लस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से टू और टू क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमको सिंपली इतना मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वन प्लस के साथ में है तो एलसीएम लोगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे भी अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा और प्लस का साइन तो था ही। ठीक है, प्लस का साइन तो था ही, और पूरे डिवाइड में पूरे में क्या आ जाएगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे होगा क्या, ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सिंपली इतना बचने वाला है। तो देखो ये जो ब्रैकेट के पावर में टू माइनस वन लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट के पावर में टू माइनस वन की जगह सिंपली हम लिख सकते हैं टू,
और ब्रैकेट के पावर में -1, बेस सेम तो पावर एड वही लिखा हुआ है। अब क्या कर, इस क्वांटिटी को नीचे ला दो तो बेस के पावर में कितना मिल जाएगा, सिंपली 1 मिल जाएगा। ठीक है, बस क्या करेगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। ठीक है, तो देखो उसी को डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, y1 इज इक्वल टू, बड़ा सा ब्रैकेट कितना है, log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लो, ब्रैकेट के क्लोज के पावर में 2 कर लो, और डिवीजन में एक टर्म और लिख लो। ठीक है, कौन सा, उस जिसके पावर में हमने 1 बोला, स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में नीचे 1 आता है वो बोला, तो क्या है हमारे पास log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में सिंपली 1 है। ठीक है, तो देखो जिसे हम 1 क्यों लिख रहे हैं इसके पावर में, और इसके पावर में 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो y का वैल्यू इसके बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम y यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अंडर रूट y यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके पावर में तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, अंडर रूट वाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, बस क्या करोगे, रूट लोगे तो यहाँ पे रूट वाई मिल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ये स्क्वायर इसका हट जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इतना हो गया, और क्या बच रहा था राइट में, और यहाँ पे ये बच रहा था 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फिर क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू 2, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, y यूज करेंगे 2y, और नीचे क्या मिल जाएगा, रूट वाई मिल जाएगा। ठीक है, रूट वाई कैसे आया, क्लियर हुआ, यहाँ पे दोनों साइड रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसका हट जाएगा, यहाँ पर सिंपली रूट वाई मिल जाएगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पे 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्या कर लो, स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो क्या मिल जाएगा, y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर अपान, यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली y मिल जाएगा, और क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ओपन कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक y और एक y काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मिल गया। तो देखो अब क्या करते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार और, क्योंकि हमको n+2 टाइम करना है ना, तो एक बार और करेंगे, फिर लेबनिज़ थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या मिलेगा हमको, 2 यहाँ ना जैसे लिखा पहले वैसे लिखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और उसके साथ में y1 का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, और साथ में क्या है, राइट में 4y है, तो उसको लेफ्ट में ला दो, तो -4y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इस क्या करना है, इस क्वांटिटी को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे 2 क्वांटिटी है u v, तो पहले क्या कर लेते हैं, एक इसको u बना दो, इसको v बना दो, अपने u को बाहर रखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, और v को डिफ्रेंशिएट करो, v कितना, y1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो y1 का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, पहले 2 बाहर होगा, y1, फिर क्या y2, फिर क्या y1 का स्क्वायर बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, डिफरेंट 2x। ठीक है, फिर क्या माइनस का साइन बाहर यहाँ पे, और 4 है, और y को एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो सिंपली y1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो, पूरे में से y1 कॉमन निकाल लो, सॉरी 2y1 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे 2y1 कॉमन निकला, 2y1 बाहर निकाला। ठीक है, और 2y1 यहाँ से निकला, 2y1 यहाँ से निकला, तो यहाँ से सिंपली 2 बच रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो देखो हमारे पास y1 एक डिफ्रेंशिएशन का टर्म है, तो वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो हम बोल देंगे सिंस 2y1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हट गया, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो हम करते क्या है, इसी को n टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम की हेल्प से। तो देखो यहाँ पे क्या है, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और साथ में क्या है y2 है, फिर क्या करो, प्लस nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स y1 इक्वल टू 0। देखो -2 एक क्वांटिटी थी, -2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होने वाला है। ठीक है, तो उसको हटा दिया। ठीक है, तो देखो अब क्या मिलेगा, पहले यहाँ पे बात करते हैं, तो इसको बना लो u, इसको बना लो v। ठीक है, तो पहले क्या होता है, v कांस्टेंट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, u का डी, u को क्या करेंगे, n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो y n+2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा, किसका, y का। फिर क्या मिलता है, nc1 का वैल्यू n, अपने v को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0 हो जाएगा, तो सिंपली 2x मिलेगा, और अपने u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, yn+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट, y2 है, मतलब y का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसको n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपली y का n+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलने वाला है। ठीक है, देखो ये सब बात हमने बहुत बार की हुई है, इसे डायरेक्टली अब लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या मिलता है हमारे पास, प्लस nc2 का वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2
भी को दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 के बराबर, u को n-2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा y n, मतलब y का n डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, bn से 3 वाले टर्म लिखेंगे तो वहां पे b का थर्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट चाहिए और b क्या है 2 मिल चुका है सेकेंड डिफरेंशिएशन के बाद। ठीक है, तो उसको फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होने वाला है, जो क्या करेगा पूरी एन से थ्री वाले टर्म को जीरो बना देगा, इसलिए आगे वाले टर्म हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेबनिज थ्योरम का मेन एप्लीकेशन ही यही है कि भी आप उसी को बनाओ जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कुछ टर्म के बाद जीरो हो जाए, जिसकी हेल्प से हमको क्या करना पड़ता है, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता एन से एन तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे इसको u बना लो, इसको भी, तो x को बाहर कर लो, y1 का n टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिल जाएगा n प्लस वन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फिर क्या करोगे, n c1 का वैल्यू n के बराबर, x का डिफरेंशिएशन 1, y1 का n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो yn मिलेगा इक्वल टू 0। ठीक है, बस क्या कर लो, इसी को सिंप्लीफाई कर लो, 2 और 2 क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो वाई एन प्लस वाला एन प्लस वन टर्म वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2n बचेगा और वहाँ पे 1 बचेगा, तो ये वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, एन स्क्वायर वाई एन मिले प्लस एन स्क्वायर वाई एन मिलेगा और माइनस एन वाई एन मिलेगा, तो माइनस एन वाई एन प्लस एन वाई एन कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास ये बचेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये जो क्वेश्चन था उसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 बना लिया, जो पहला डिफरेंशिएशन था उसको 2 बना लिया, और ये जो हमने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो उसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया, और ये जो लास्ट ईयर डिफरेंशियल लिखा था उसको हमने इक्वेशन नंबर कोई 4 बना लिया। ठीक है, अब क्या करो, क्वेश्चन 1 2 3 4 सभी में क्या करो, एक्स का वैल्यू 0 रख लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे भी 0 रखना पड़ेगा, मतलब y एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 0 मतलब लॉग अंडर रूट, यहाँ पे कितना मिलेगा 1 का स्क्वायर, मतलब सिंपली कितना मिलेगा log 1 ही मिलने वाला है, जिसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो वो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला टर्म तो सिंपली 1 ही बचने वाला है, मतलब log 1 का मतलब 0 ही मिलने वाला है, 2 के साथ मल्टीप्लाई में होकर वो भी 0 होने वाला है, तो मतलब y1 एट एक्स इक्वल टू 0 भी कितना होने वाला है 0 के बराबर। ठीक है, 2 log ये। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये तो होने वाला है वो log 1, मतलब उसका वैल्यू 0, बाकी तो क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे देखो एक -2 कांस्टेंट नंबर है, उसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये तो x के साथ मल्टीप्लाई में ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा 0 होने की वजह से, मतलब यहाँ पे सिंपली कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह सिंपली हमारे पास y2 एट एक्स इक्वल टू 0 बचने वाला है, ये वाला टर्म, ये जब इसमें मल्टीप्लाई में होगा, और -2 इज इक्वल टू 0, तो राइट में भेज दो इसको कि y2 एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना है 2 के बराबर। ठीक है, अब क्या करो, इसमें क्या कर लो, x का वैल्यू 0 रख लो। ठीक है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई में होगा वो वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई में होगा वो वाला टर्म बचेगा, यहाँ पे x है पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कहने का मतलब वाई एन प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 0 बचेगा, प्लस एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसको क्या कर दो, राइट में भेज दोगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0, यही बात जो हमने देखो अभी लिखा ना, वाई एन प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0 अब ये क्या कर दो, वाई जो ये वाला टर्म है उसको राइट में भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यही बात हमको पहले पार्ट में अपने प्रूफ करना था कि ये वाई एन प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये बात यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसको नोट करो, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अब यहाँ से क्या करते हैं, दो केस बनाते हैं। ठीक है, पहला बनाते हैं केस नंबर 1, जब हम क्या करते हैं n का वैल्यू क्या लेते हैं, ऑड नंबर, मतलब क्या 1 3 5 इस तरह के लेते हैं, तो हमारे पास yn मतलब y के n का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एट x इक्वल टू 0 कितना मिलता है। ठीक है, तो देखो हमको ये रिलेशन पता होना चाहिए, इसी में हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले n का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, तो कितना मिलेगा, y 1 प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर y1 एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो y1 एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना है 0 है, मतलब यहाँ पे कितना मिलने वाला है 0, मतलब एक सिंपल ही y3 एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू कितना मिल गया 0 के बराबर। अब क्या करेंगे, अपने n के वैल्यू को 3 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा y3 प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस का 3 स्क्वायर y3 एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे y3 एट एक्स इक्वल टू 0 का वैल्यू पुट करोगे, मतलब ये भी कितना मिलने वाला है, वो y5
एट एक्स इक्वल टू जीरो भी जीरो मिलने वाला है। ऐसे y7 y9 y11 जितने भी ऑड नंबर है उनके लिए yn एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना मिलने वाला है, जीरो के बराबर मिलने वाला है। ठीक है, तो लिख देना आप हैंस yn एट एक्स इक्वल टू जीरो फॉर n इज ऑड। जितना भी ऑड मिलेंगे आपको उसके लिए क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इवन के बारे में। जब आपका n क्या हो जाए, केस नंबर 2 बना लो, इवन हो जाए तो हम क्या करेंगे, 2 4 6 इस तरह के टर्म रखेंगे। ठीक है, 2 4 6, तो देखो y2 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू निकला हुआ है, हमको क्या करना पड़ेगा, और y4 y6 इन जैसे टर्म की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 + 2 कितना मिल जाएगा, 4, y4 एट एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे कितना मिलेगा, इस फॉर्मूले से देखना, n यहाँ पे मिलेगा 2 का स्क्वायर और y2 एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो y2 एट एक्स इक्वल टू जीरो की वैल्यू कितना है, 2 है, तो ये सिंपली कितना मिल जाएगा, y4 एट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस 2 का क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, 2 स्क्वायर तो पहले से ही था और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 2 का क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या करो, n का वैल्यू 4 रखो, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो y6 यहाँ पे निकालना है, एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपली y4 का एट एक्स इक्वल टू जीरो, उसका वैल्यू कितना है, -2 का क्यूब है। ठीक है, तो देखो -4 स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसको हटा दो। ठीक है, इतना बचने वाला है सिर्फ। अब ऐसे ही क्या होगा, एक और टर्म देख लेते हैं, n इक्वल टू 6 के लिए। ठीक है, y6 4 यहाँ पे लिख लो, y6 एट एक्स इक्वल टू जीरो, y6 + 2 एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू -6 स्क्वायर, और क्या y6 एट एक्स इक्वल टू जीरो, उसका वैल्यू कितना है, ये है, तो -6 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, इतना मिलने वाला है। इसको 2 का क्यूब को ऐसे लिख दो, 2 स्क्वायर इंटू 2 लिख दो। ठीक है, क्योंकि हमें क्या कर लेंगे, एक पैटर्न बना लेंगे। ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 2, तो देखो 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2, 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2। ठीक है, एक स्क्वायर की तरह पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो देखो एक पैटर्न ऑब्जर्व करो, जब यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, अब इसको भूल जाओ, ये जो हमने n के वैल्यू लिखे हैं इस फॉर्मूले से, उसको भूल जाओ। अब हमारे पास मेन रिजल्ट ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, y4 y6 और y8 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना है, यहाँ पे -6 स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, तो n का वैल्यू 4 है, तो हम 2 स्क्वायर से स्टार्ट किए और 2 तक गए, और n का वैल्यू 6 है, तो हम 4 स्क्वायर से स्टार्ट किए 2 तक गए। n का वैल्यू 8 है, तो 6 स्क्वायर से स्टार्ट किए और 2 तक गए। ठीक है, तो देखो ये जो माइनस का साइन की प्रॉब्लम है उसको आप इस -1 के पावर n-2/2, और क्या कर लो साथ में, यहाँ पे देखो माइनस का साइन का प्रॉब्लम क्लियर हो गया, और यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, तो 2 से स्टार्ट हुआ, तो उसको क्या लिख लो, n-2 का स्क्वायर और साथ में 2। n का वैल्यू 4 रखोगे तो 4 - 2 2/2 मतलब क्या, सिंपली 1 मिलने वाला है, तो -1 के पावर 1 का मतलब माइनस का साइन। अब n का वैल्यू 4 रखोगे तो 4 - 2 का स्क्वायर साथ में 2 है। अब यहाँ पे भी वही कर लो, -1 के पावर n-2/2, और यहाँ पे क्या कर लो, n-2 का स्क्वायर। देखो n का वैल्यू 6 रखोगे तो 6 - 2/2 मतलब क्या, सिंपली -1 के पावर 3 बचने वाला है, तो ना 6 - 2 मतलब 4/2 मतलब 2 बचने वाला है, तो -1 का स्क्वायर सिंपली 1 हो गया, तो माइनस का साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 6 रखोगे तो 6 - 2 मतलब 4 का स्क्वायर मिल जाएगा। अब n-4 का स्क्वायर कर लो तो क्या, 6 - 4 मतलब 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, और साथ में 2 मल्टीप्लाई में है। वैसे इसको क्या लिख लोगे, -1 के पावर n-2/2, और क्या, n-2 का स्क्वायर, n-4 का स्क्वायर, n-6 का स्क्वायर, और साथ में 2 मल्टीप्लाई में। n का वैल्यू 8 रखो, 8 - 2 6/2 कितना मिल गया हमारे पास, -1 के पावर 3 मिल गया, वहाँ का एक माइनस का साइन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8 - 2 6 का स्क्वायर, 8 - 4 4 का स्क्वायर, 8 - 6 2 का स्क्वायर, और लास्ट में 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो एक जनरल केस लिख लेते हैं हम, फॉर n इज ऑड, ऑड की इवन हमारे पास जो yn है एट एक्स इक्वल टू जीरो, वो कितना मिलने वाला है, -1 के पावर n-2/2 n
टू का स्क्वायर, फिर क्या एन माइनस फोर का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे ऐसे आगे बढ़ेंगे, कहीं पे एन माइनस सिक्स का स्क्वायर मिलेगा, और लास्ट में ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो कहीं हमको क्या मिलेगा, फोर का स्क्वायर मिलेगा, फिर कहीं पे हमको टू का स्क्वायर मिलेगा, फिर कहीं पे हमको टू मिलेगा। ठीक है, एक रिजल्ट बना दिया, लास्ट में टू तो मिलने ही वाला है, और टू स्क्वायर फोर स्क्वायर इस तरह से आगे बढ़ेगा और ये इसी तरह से पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमको फाइनल रिजल्ट। ठीक है, वाई एन पावर ऑड क्या था, जीरो था, इवन के लिए इतना मिला।